नमस्कार भाई और बहनों। सभी वृद्धा विधवा और दिव्यांगों को बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, अब पेंशन मिलेगी 5,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, सरकार का बड़ा फैसला। अब सभी वृद्धा विधवा और दिव्यांगों को हर महीने 5,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। तो चलिए, क्या है जानकारी मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में। शुरू करते हैं। पेंशन स्कीम भारत सरकार एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की दहलीज पर खड़ी है जो देश के सबसे कमजोर और संवेदनशील वर्गों के जीवन को नई दिशा दे सकता है। वर्ष 2026 में केंद्र सरकार वृद्ध नागरिकों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्ति को मिलाने वाली मासिक पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना पर गहन विचार विमर्श कर रही है। यह कदम केवल न आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा की दृष्टि से भी अत्यंत प्रासंगिक है। देश में इस समय अधिकांश राज्यों में पेंशन धारकों को प्रति माह मात्र 1,000 से 3,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। यह राशि उस दौर में निर्धारित की गई थी जब जीवन यापन करने की लागत आज की तुलना में काफी कम थी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे महंगाई ने अपना दायरा बढ़ाया, यह पेंशन राशि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में अपर्याप्त साबित होने लगी। यही कारण है कि अब नई पेंशन राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। की मार और कमजोर वर्ग की पीड़ा। जी हाँ दोस्तों, पिछले एक दशक में भारत में खाद्य सामग्री, दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में प्रत्यक्ष वृद्धि देखी गई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए प्रति माह दवाइयों पर ही 2 से 3 हजार रुपये खर्च होना आम बात हो गई है। ऐसे में मात्र 1,000 रुपये की पेंशन पर गुजारा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। स्पष्ट है कि यह राशि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी भली भांति पूरा कर सक पाती है। विधवा महिलाओं की स्थिति और भी अधिक कठिन होती है क्योंकि पति की मृत्यु के बाद अक्सर उनके पास आय का कोई ठोस स्रोत नहीं बचता। परिवार पर निर्भरता और सामाजिक अपेक्षा के बीच अपना जीवन बिताने को मजबूर होती हैं। इसी तरह दिव्यांग व्यक्ति भी रोजगार के सीमित अवसरों के कारण पेंशन पर ही टिके रहते हैं। इन सभी के लिए बढ़ी हुई पेंशन एक सम्मानजनक जीवन जीने की राह खोल सकती है। डिजिटल माध्यम से सीधे खाते में पहुंचेगी मदद। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इस योजना को और अधिक पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत पेंशन की पूरी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी, जिससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या बिचौलिए की भूमिका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यह प्रक्रिया न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी बल्कि हर लाभार्थी को समय पर पूरी राशि प्राप्त होने की गारंटी भी देगी। डिजिटल प्रणाली भुगतान के माध्यम से सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहती है जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही और सरलता तीनों का समावेश हो। बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ना इसी प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही सहायता राशि पहुंचे। साथ ही डुप्लीकेट या फर्जी लाभार्थी की समस्या पर भी प्रभावी रोक लग सकेगी। पात्रता की कसौटी और आवेदन की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उठाने के लिए सरकार कुछ स्पष्ट और व्यवहारिक पात्रता मानदंड निर्धारित करेगी। इनमें आवेदक की आयु सीमा, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा स्थायी निवास की शर्त प्रमुख रूप से शामिल होगी। वृद्ध नागरिकों के लिए आयु संबंधी प्रमाण, विधवा महिलाओं के लिए पति की मृत्यु प्रमाण पत्र और दिव्यांग व्यक्ति के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे। इसके अतिरिक्त आवेदक के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी होगा जो उनके आधार कार्ड से लिंक हो। जो लोग पहले से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं उन्हें अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी ताकि नई राशि बिना किसी रुकावट के उनके खाते में पहुंच सके। नए लाभार्थी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। समाज पर व्यापक और सकारात्मक प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, पेंशन में यह बढ़ोतरी केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसका प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर दिखाई देगा। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति या विधवा महिला आर्थिक रूप से थोड़ी सी भी सक्षम होती है तो परिवार के अन्य सदस्यों पर उनकी जिम्मेदारी का बोझ स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। इससे परिवार संबंध में भी अधिक सहज और संतुलित बनते हैं। कमजोर वर्गों को मिलाने वाली यह आर्थिक सहायता उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी नया बल देती है। सामाजिक शास्त्रियों और आर्थिक विशेषज्ञों का मत है कि सामाजिक और सुरक्षा योजनाओं में निवेश के दीर्घकाल में देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभकारी होता है।
जब गरीब और वंचित वर्ग के लोग के पास थोड़ी अधिक क्रय शक्ति होती है तो स्थानीय बाजार में खर्च करते हैं, जिससे छोटे व्यापारिक और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इस प्रकार ये योजना सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक विकास में भी सहायक बन सकती है। उम्मीदों के किरण और भविष्य की राह। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2026 के देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आ सकती है। सरकार का यह प्रस्तावित कदम यह संदेश देता है कि राष्ट्र मार्ग निर्माण में केवल युवा और कामकाजी वर्ग ही नहीं बल्कि समाज के हर तबके के भागीदारी और सुरक्षा अनिवार्य है। वृद्धजनों ने अपने जीवन भर देश और समाज के लिए योगदान दिया है, अतः उनकी देखभाल करना न केवल नैतिक दायित्व है बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। अब देश भर के पेंशन धारक की नजरें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। यदि यह प्रस्ताव अमल में आता है तो यह भारतीय सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। बढ़ी हुई पेंशन राशि लाखों लोगों के लिए जीवन में सम्मान, स्थिरता और स्वावलंबन की नई रोशनी लेकर आएगी। यह सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं है बल्कि एक संवेदनशील और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक ठोस और सारा कदम होगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो अपना कमेंट बॉक्स में सवाल हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और दोस्तों, यह थी वह जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।